मादक द्रव्य निरोधक प्रकोष्ठ की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,83,000 रुपए मूल्य के एमडी को जब्त किया है। टीम को मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अवैस अंसारी उम्र 38 वर्ष को मीरा रोड के शिवार गार्डन क्षेत्र से एमडी बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके पास से 20 ग्राम एमडी मिला है। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वह एमडी को बेच रहा था और पुलिस को बताया कि उसे मोहम्मद शकील शेख से मिला है। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद शकील शेख के आवास पर छापा मारा। उस वक्त उनके घर में 481.5 ग्राम एमडी का स्टॉक मिला। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मोहम्मद शकील शेख का साला एमडी बेच रहा था। उसके बाद पुलिस ने अब्दुल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 50,83,000 रुपए का एमडी स्टॉक जब्त किया है, लेकिन इस बात की जांच कर रही है कि मोहम्मद शकील एमडी का मुख्य सप्लायर है और किससे एमडी खरीदता है और किसके जरिए ये बेचता है, ये भी पता पुलिस लगा रही है। मीरा भाईंदर में मैंग्रोव्स की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के 15 साल के आदेश और राज्य सरकार के आदेश के बाद मैंग्रोव्स सेल ने जगह ले ली है और महाराष्ट्र सुरक्षा बोर्ड के 26 जवानों को इसकी सुरक्षा के लिए भाईंदर में तैनात किया गया है। मैंग्रोव्स प्रकोष्ठ विभाग के निर्देश के अनुसार मैंग्रोव्स क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर अंकुश लगाने के लिए जवान कार्रवाई करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई सहित कई राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी मैंग्रोव्स वनों के महत्व को पहचाना है और इसके संरक्षण के लिए लगातार आदेश जारी किए हैं। संभागीय वन अधिकारी मुंबई मैंग्रोव्स के अनुसार मंडल वन अधिकारी एम आदर्श रेड्डी उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है कि इसी के तहत सुरक्षा कर्मियों के ठहरने के लिए कंटेनरों की व्यवस्था की जाए। म्युनिसिपल हॉल से भी उपलब्ध है। अस्थायी बैठने के लिए मौजूदा स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। मीरा भाईंदर में सरकारी जमीन पर 1036 हेक्टेयर मैंग्रोव्स क्षेत्र है। 2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन ने अंततः इसे 15 वर्षों के बाद अतिरिक्त आरक्षित वन के रूप में संरक्षित किया है। मीरा भाईंदर में सरकारी जमीन पर मैंग्रोव्स को संरक्षित वन घोषित किए जाने के बाद प्रकृति को नष्ट करने और सरकारी जमीन हड़पने वाले दलाल माफियाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश का प्रभाव प्रबल है। समुद्र और खाड़ी के किनारों पर स्थित मैंग्रोव्स के जंगल प्रकृति की अनमोल देन है। इन मैंग्रोव्स वनों में जैव विविधता है। साथ ही इन मैंग्रोव्स वनों के माध्यम से एक प्रकृति चक्र को पूरा करने का कार्य किया जाता है। देश के संविधान में भी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को दी गई है। मैंग्रोव्स के जंगलों को भी कानूनों और विनियमों में संरक्षित किया जाता है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के सफाई कर्मियों को श्रम कल्याण योजना के तहत शहर में निःशुल्क फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन फ्लैटों के आवंटन के कुछ साल बाद भी इन फ्लैटों के स्टैंप शुल्क के चलते स्थानांतरित नहीं किया गया है। इसलिए नगर पालिका प्रशासन ने इन फ्लैटों के बाजार मूल्य 100 रुपये तय करने का और उसके अनुसार शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संकल्प के कारण कर्मचारी कई वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो गया है और फ्लैटों को सफाई कर्मियों के नाम पर स्थानांतरित किया जा रहा है। कीमत 100 रुपये तय की गई है। पुराने सफाई कर्मचारियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम सफल योजना आवास के तहत मुफ्त घर प्रदान करती है। इसी के तहत नगर पालिका ने मीरा रोड के पूनम गार्डन क्षेत्र में स्थित एक फैसिलिटी प्लॉट में वर्ष 2015 में 68 कर्मचारियों को स्थायी निःशुल्क फ्लैट दिए थे। इन फ्लैट्स को फ्री में दिया गया था। इस तथ्य के कारण कि उसकी बाजार कीमत का पता नहीं चल पाया था। स्टैंप शुल्क का भुगतान करने में समस्या आ रही थी। साथ ही बाजार भाव के हिसाब से कीमत तय होने पर स्टैंप ड्यूटी 3 लाख से ज़्यादा थी, इसलिए कर्मचारी इतनी फीस नहीं दे सकते थे, जिसके चलते पिछले कई सालों से फ्लैटों के ट्रांसफर की समस्या खड़ी हो गई थी। इससे निजात पाने के लिए जिला रजिस्ट्रार ठाणे ने मीरा भाईंदर नगर पालिका में फ्लैटों की उनके ही हिसाब से कीमत तय की गई है, जिसके अनुसार नगर पालिका प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त दिलीप ढोले को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद दिलीप ढोले ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पारित होने से वर्षों से स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नगर पालिका प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारियों के पक्ष में स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।